हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हो कि हमारा चैप्टर चालू है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर जो कि मैथ्स 1 का है। ठीक है, चलिए सर, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - 3m। वैसे तो सोच रहा था कि आप करोगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको एक चांस दे रहा हूँ। 3 सेकंड तक पॉज करूंगा फिर शुरू करूंगा। ठीक है, 1 2 3 हियर आई गो। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, पॉज हटा दिया होगा तो देख लो आंसर। ठीक है, 1 + 2i z इज इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i इज इक्वल टू इंटू 1 + 3i अपॉन 1 + 3i। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के, पता है ना। तो यहाँ 1 × 1 1, 1 × 3i 3i। देखो ये इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है, फिर ये 2i 1 के साथ, फिर ये 2i 3i के साथ। ठीक है, 2i × 1 2i, 2 3 6, i × i स्क्वायर अपॉन a - b a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यों लिया सर? अरे बेटा, a + ib इंटू a - ib का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, वही यही है। चलो ठीक है, समझ गए। अब देखो 1 - 6 - 5 और ये प्लस 5i अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखो यहाँ आई स्क्वायर का -6, तो ये आई स्क्वायर का -1 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये -6 1 - 6 - 5 3 + 2 5। ठीक है, अब यहाँ 5 कॉमन आ गया, क्या आया -1 प्लस i अपॉन ये 10। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो -1/2 प्लस i अपॉन 2। ठीक है, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे z आ गया आपका। अब आराम से इसे सॉल्व कर सकते। ठीक, अब फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमें a निकालना है, तो a कितना आ जाएगा आपका 1/2 और b कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है, जिसके कारण से अब आप आराम से मॉडुलस निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ गया ना, मॉडुलस √a² प्लस b स्क्वायर, ये मॉडुलस हो गया। ठीक है, तो √-1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √1/4। ठीक है, प्लस 1/4, तो √, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1/8 आ गया √, तो ये हो गया 1/2 √1/2, क्योंकि 1/4 इंटू 1/2 होगा ना, 1/4 का रूट के अंदर से 1/2 बाहर और ये अटक गया 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे। अब मॉडुलस आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड। ठीक है, ARG ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू a/b, सॉरी b/a। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b। क्या है बेटा 1/2, ये क्या है -1/2 a, तो 1/2 -1/2, ये हो गया आपका, ये और ये कैंसिल, -1 बचा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। अब ये ऐसे करने से अच्छा और एक रास्ता है मेरे पास, मैं हमेशा माइनस वाले ऐसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये देखो -1/2 अपॉन 1/2 और यहाँ +1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आया -1 और ये tan थीटा। tan थीटा -1 कब होता है, पहली बार tan थीटा 1 कब होता है भाई, tan थीटा 1 होता है tan π/4 पे यानी 45 पे। ठीक है, फिर वहाँ बाहर माइनस, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना, इसलिए -π/4 है ना tan का, तो ये पाई -π/4 यानी 180 माइनस π/4। ठीक है, अब ये कैसे आया क्या आया, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में जाननी पड़ेगी, ऐसे मैं यहाँ हवा में नहीं बता सकता। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, फॉर्मूला वगैरह लगता है या लॉजिक से भी होता है, कैसे भी करो। ठीक है, ये आया tan, ये 4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3π/4 यानी कि थीटा आया 3π/4।
ठीक है, ये आया आर्गुमेंट, ये आया आपका मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए बच्चा, 1 2 एंड 3 हो गया ना, बहुत ही आसान था, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब 7वां, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z i माइनस 1 cos पाई बाय 3 प्लस i पाई बाय 3 इन द पोलर फॉर्म। अरे बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान, ठीक है, कतई आसान, एकदम इजी। ठीक है, देखो पहले तो इसे i माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, फिर ये cos पाई बाय 4 है ना, यही से मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बाद में लिखता नहीं वापस, डायरेक्टली यही से सोल्यूशन चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ से अब देखो cos पाई बाय 3 यानी cos 60 कितना हो गया, cos 60 हो गया 1/2 i इंटू साइन 60 √3/2। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाय 3 है ना, तो i इंटू √3/2। ठीक है, अब देखो z इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस √3i अपॉन ये 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर, तो z इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3i। अब यहाँ देखो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई, 2i, यहाँ पे 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस √3i, 1 प्लस √3i इंटू या देखो 1 माइनस √3i अपॉन 1 माइनस √3i। ठीक है, यहाँ से अब कैलकुलेट वगैरह करके आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे 2i, तो ये 2i, ये हो जाएगा माइनस 2√3, तो ये प्लस 2√3, क्योंकि देखो i इंटू आई स्क्वायर, तो उसका माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 इंटू √3 2√3, थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने। ठीक है, ये मैं बोला था मैंने आपको, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 2√3i। ठीक है, अपॉन इसका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस आई बी इन ब्रैकेट a माइनस आई बी, तो उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि i स्क्वायर माइनस 1 होता है इसलिए आता है। वो प्रॉपर्टी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1.1 मेरे हिसाब से। ठीक है, 1.2 थी शायद, एक बार जरा चेक करना। ठीक है, 1 में था। अब देखो ये दोनों सिंपल सादे, इनको साथ में ले लो, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, और इन दोनों का मिला के 4, तो ये साथ में भेज दो रियल पार्ट, और इमेजिनरी वाले में से आई कॉमन निकालो, तो 2√3 प्लस 2, और यहाँ पे आई कॉमन निकल गया, और अपॉन 4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हो कॉमन निकाल के, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2 बाहर चले गया, तो √3 प्लस 1/2 i। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा अब क्या चाहिए आपको, बस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब क्या है, अब बस सिंपली r निकालो, r क्या है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा था ना, ये और भी, तो r इज इक्वल टू √, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो पहले 4 आ जाएगा। ठीक है, वो भी साथ में, क्योंकि दोनों से आएगा तो साथ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, एक मिनट जरा, b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये और ये कैंसल। ठीक है, तो क्या बचा, r इज इक्वल टू 3 और 3 6, और ये प्लस 2, तो ये 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना आप, 8। देखो ये पूरे मिला के 8। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला वगैरह लगाया a माइनस बी a प्लस बी का, तो ये आया r इज इक्वल टू √2, r इज इक्वल टू √2। ठीक है, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, r आ गया। अब क्या करना है हमें, r के बाद हमें निकालना है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू b/a होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू b क्या है बेटा, b है ये और a है ये, तो ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो b है वो ऊपर √3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस 1, यही आ गया।
ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया क्योंकि जगह कम है। देखो 2 2 ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, 2 2 तो कैंसिल ही होगा, तो ये ही आएगा। ठीक है, अब पोलर फॉर्म लिखना कोई हलवा बात हो गई, पोलर फॉर्म लिखना। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छा खासा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। पोलर फॉर्म आराम से लिख सकते, देखो पोलर फॉर्म लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पोलर फॉर्म यहाँ लिखते हैं, पोलर फॉर्म। वैसे तो मैं आपको सोच रहा था आगे देने की, कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, z इज इक्वल टू आर, आर क्या है, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन थीटा तो यार रखना थोड़ा सा बड़ा है तो मुश्किल होगा, तो यहाँ एक काम करेंगे, देखो रुको, आर रख देते सिर्फ √2 और यहाँ एक कॉट थीटा प्लस आई साइन थीटा ही रखते, क्योंकि यह स्टैंडर्ड वैल्यू आई नहीं थीटा की। ठीक है, जिस कारण से हम बोल देंगे वेयर थीटा या टैन थीटा बोलते। थीटा तो कभी भी बना सकते हैं ना, टैन को इधर ले जाओगे इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वेयर टैन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो ये आंसर आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये। ठीक है, जरा इसे नोट करना। ठीक है, देखा बच्चों कितना आसान था, समझना होता है चीजों को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यही डर जाते हैं। मैं यहाँ नहीं डरना है बेटा, ये तो सिंपली आपको पोलर फॉर्म में दिया है और उसका आपका नॉर्मल फॉर्म करना बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, z इज इक्वल टू 2 + 3i, वेरीफाई द फॉलोइंग। जेड बार का बार मतलब जेड कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट, ये तो हमने पहले भी कर रखा है वेरीफाई। ये कब किया था हमने, मेरे हिसाब से 1.1 में किया। ठीक है, देखो z इज इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, अब ये दिया गया, इसे नंबर 1 दे दो, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3i। अब इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट 2 + 3i, ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, समझ गए, चलो ठीक है, नोट कर लेना, ये भी कर लेना। ठीक है, हर चीज नोट करना। तो 2 + 3i याद रखना, क्योंकि अगले इसमें भी लिखना है 2 + 3i, 2 + 3i। ठीक है, यहाँ भी z इज इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 - 3i। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के साइड का साइन बदलेगा, इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 2 + 3i इंटू 2 - 3i। ठीक है, तो यहाँ वो प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएंगे, a² + b² वाली। देखो तो यहाँ a + b - b, a² - 3i का स्क्वायर। तो देखो a² और ये i² का -1, तो माइनस प्लस, और ये 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये कितना आ गया 13। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 13, जो कि z इंटू जेड बार का आंसर क्या है आपका 13। ये हो गया नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आगे z मॉड ऑफ z, तो मॉड निकालेंगे पहले √a² + b², जो कि यहाँ पे a क्या है बेटा, a है यहाँ पे 2 और b है यहाँ पे 3, तो 2² 4 और 3² 9, ये जानते हैं हम इतना 13 हो रहा है। ठीक है, तो मॉड ये आ गया, तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 z इंटू जेड का मॉड जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉड का स्क्वायर। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छे से देखो चीजों को, समझो। ठीक है, ऐसे ही देखना नहीं है, समझ के देखना है। ठीक है, अब ये थर्ड वाला, ये भी देखो, ये भी बड़ा इजी है, z प्लस ये रियल है। अब ये तो बहुत आसान है, देखो z इज इक्वल टू 2 + 3i है और कॉन्जुगेट ऑफ z 2 - 3 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, z प्लस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 + 3i + 2 - 3 है। अब देखो ये तो निगेटिव साइन के साथ आ रहे तो ये कट ही जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 2 4, तो ये तो 4 इज अ रियल नंबर, ये तो पता है आपको कम से कम 4 इज अ रियल नंबर, 4 इज अ रियल नंबर, देयरफॉर ये वैलिड है। ठीक है,
समझ गए? ठीक है। अब ये सेकेंड देखो, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 है, तो जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 माइनस 3 है, तो जेड माइनस जेड मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है माइनस 2 माइनस 3 है, माइनस है बीच में याद रखना, 2 प्लस 3 है, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 है, इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, तो क्या आया 6 है, तो ये आ गया जेड माइनस जेड का बार 6 आए। ठीक है, और यही करना था, तो हो गया प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब आगे के होमवर्क दे सकते क्या सर? नहीं करूँगा मैं, रुको, ये 8 हो गया, अब 9वां, तो 9वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी कर देता। देखो पहले तो Z1 आपको पता होना चाहिए 1 प्लस आई, और इसका जो आता है आपका कॉन्जुगेट हुआ आता है 1 माइनस आई। Z2 आपको पता होना चाहिए जो कि 2 माइनस 3 है, और इसका कॉन्जुगेट होता है बेटा 2 प्लस 3 है। ठीक है, अब आगे यहाँ तक पहुंच गए। अब इन दोनों के एडिशन करना है, बोलते हैं Z1 का प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, करते अच्छे से, चलो ढंग से ही करते हैं। प्लस 2 प्लस 3 है, तो यहाँ देखो ये 3 और ये प्लस 2 है, देखो एक और 2 और ये माइनस है ना, और ये बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो इसे नंबर 1 दे दो, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, क्लियर? अब आगे Z1 प्लस Z2 कितना होता है, 1 और 2 3, ये +1 और -3 -2 है। ठीक है, क्लियर? अब इसका कॉन्जुगेट बना लो कंप्लीट, तो ये 3 + 2 है, और यही तो आया नंबर 2, देखो बरा सेम टू सेम। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 का कंप्लीट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का अकेले का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का अकेले का कॉन्जुगेट। ठीक है, क्लियर? ये दिख रहा है कि ये थोड़ा कॉर्नर में हो गया, नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? ये भी समझ गया। अब देखो अगला, तो आप बोलोगे सर फटाफट कर रहे हो, हाँ बिल्कुल इजी है ना, ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। ये क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन है सिर्फ। ठीक है, इजी। ये मल्टीप्लाई, ये भी आपको मेरी तरफ से होमवर्क, नहीं ये कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला कर देता हूँ। ठीक है, Z1 Z2 दिखने दो, 1 प्लस है 2 माइनस 3 है, 1 प्लस है 2 माइनस 3 है, वो माइनस वाले में ध्यान देना। ठीक है, 1 प्लस है 2 माइनस 3 है, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस है और Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है। अब एक बार आपने कॉन्जुगेट निकाल लिया ना, अगर एक पेज पे होता तो मैं डायरेक्ट करता। ठीक है, यहाँ पे कैसे मैंने अलग पेज पे लिया है इसलिए। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करना है इनका, फिर कॉन्जुगेट, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस है इन सेकंड ब्रैकेट 2 माइनस 3 है। अब देखो 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, आई इंटू 2 2 आई प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, आई इंटू आई स्क्वायर, तो 2 और ये आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5 और ये माइनस आई। ठीक है, माइनस 3 आई प्लस 2 आई माइनस आई। ठीक है, तो ये आया Z1 इंटू Z2 नंबर 1। ठीक है, तो Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, तो 1 प्लस आए 2 माइनस 3 है, तो ये कॉन्जुगेट इनका, तो पहले तो इनका कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा भैया। इसका भी, ये भी नहीं है आपका आंसर। ठीक है, ये भी नहीं है, इसका भी कॉन्जुगेट बनाना है। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, सॉरी है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट हो रहा है 5 प्लस है, 5 प्लस आई नंबर 1। ठीक है, देखो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा आपका, Z1 का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस आई, और Z2 का कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस 3 है। ठीक है, तो ये इनका मल्टीप्लाई करो, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है,
1 माइनस आई 2 प्लस 3i, 1 इंटू 2 ये 3i माइनस 2i माइनस 6i का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 8। ठीक है, अरे ये तो गलत हो गया भाई, 8 आ गया 5 नहीं, या 5 आ गया। देखते कुछ गलत हो गया क्या, एक मिनट जरा चेक करते, रुको। ये सही किया, ये सही किया, ये पूरा लाया मैंने प्लस। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, देखते जरा चेक कर लेंगे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट में क्या गलती हो गई, कुछ नहीं। ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, फिर ये और ये दोनों। ठीक है, अब ये तो माइनस आया तो आ रहा है भाई, लेकिन ये देखो ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 8 नहीं आया। 1 इंटू 6 कैसे आया, अरे ये 3 आएगा ना, ये गलत, 6 कैसे आया, ये 3 चाहिए। ठीक है, माइनस 3i स्क्वायर, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही वही रहेगा ना, तो यहाँ पे 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, देखो i स्क्वायर का -1 और ये प्लस i। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट करना है अभी, है ना, मेरे हिसाब से नहीं हो गया ना, ये ऊपर मैच हो गया, तो z1 बार इंटू z2 बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। अब लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, हो गया। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए ये, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, अरे ये तो बहुत आसान है, डिवाइड है। ठीक है, तो ये भी आपको मेरी तरफ से होमवर्क, क्योंकि मैंने ऐसे करके दिए हुए हैं 1.1 में। ठीक है, तो अगर ये नहीं आया है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही प्यार से हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दी है, और 1.4 का बेसिक लेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।